जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है बिहार की उड़ान यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कुमार और आज उसका है 13 जनवरी दिन सोमवार। आज हम लोग देखने वाले देश और दुनिया की मुख्य समाचार के साथ साथ भारत के अलग अलग राज्यों के ताजा खबरें। तो आइए नजर डालते हैं फटाफट 25 बड़ी खबरों पर। मौसम विभाग से बिहार में 12 जिलों में कोहरे का अलर्ट। औरंगाबाद, अरवल, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में कफन ओढ़कर बिहार बंद के दौरान सड़क पर निकले पप्पू यादव। कहा, बिहार वासियों के लिए बस यही बचा है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव रविवार को बिहार बंद के दौरान कफन ओढ़कर पटना की सड़कों पर निकले। इस दौरान उन्होंने कहा, बिहार के लोगों के पास कफन के अलावा कुछ नहीं बचा है। भगवान का नाम ही सत्य है और सभी लोगों का यही गत है। उन्होंने कहा, सरकार ने बिहार के लोगों को जिंदा रहते कफन उड़ा दिया है। 14 साल की ईरा जाधव ने अंडर 19 क्रिकेट में 50 ओवर के मैच में जड़ा 13 शतक। मुंबई की 14 वर्षीय ओपन ईरा जाधव ने महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में मेघालय के खिलाफ 157 गेंद में 346 रन बनाए हैं। ईरा जाधव ने अपनी पारी में 42 चौके और 16 छक्के लगाए हैं। महिला अंडर 19 मैच में सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका की लिजेल ली के नाम है, जिन्होंने 2010 में 427 रन बनाए थे। लॉस एंजलिस में लगी भीषण आग के बीच आग के दुर्लभ भवंडर का वीडियो आया सामने। अमेरिका के लॉस एंजलिस में लगी भीषण आग के बीच आग के एक दुर्लभ भवंडर का वीडियो आया सामने। इस दुर्लभ मौसमी घटना को फायरनेडो नाम से जाना जाता है, जिसमें तेज हवा का झोंका, धुएं और आग के साथ आग के तूफान का रूप लेता है। इस आग में अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है। महिला का दावा, AI चैटबॉट ग्रुप ने उनकी बेटी के फ्रैक्चर का लगाया पता। एक महिला ने एक्स पर दावा किया है कि एलन मस्क के AI चैटबॉट ग्रुप ने उनकी बेटी के फ्रैक्चर का पता लगाया है, जिसे डॉक्टर भी नहीं पहचान सके। महिला का दावा है कि उसकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उसके हाथ में दर्द रहता था। महिला ने बेटी की बिगड़ती हालत को देखकर ग्रेग की मदद ली। ATM से यूपी में 200 की जगह निकलने लगा 500 का नोट। ATM में रुपए भरने वाले कर्मचारी की लापरवाही के चलते यूपी के शाहजहां में एक ATM मशीन से 200 रुपये की जगह 500 का नोट निकलने लगा। मामला सामने आया, जिसके बाद जानकारी मिलते ही ATM से रुपए निकालने वाले की भीड़ जुट गई। दरअसल कर्मचारियों ने 200 के कैसेट में 500 का नोट भर दिए थे और कंपनी को 5 लाख का नुकसान हुआ। जय शाह के ICC अध्यक्ष बनने के बाद देवजीत सेकिया बने BCCI के नए सचिव। असम के पूर्व क्रिकेटर देवजीत सेकिया को रविवार को भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल BCCI का नया सचिव नियुक्त किया गया। BCCI विशेष आम बैठक में यह फैसला लिया गया कि 1 दिसंबर 2024 को जय शाह के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के चेयरमैन का पद संभालने के बाद सेकिया को BCCI का कार्यवाहक सचिव बनाया गया था। पटना एवं अयोध्या समेत देश के 18 शहरों में शुरू होगी वाटर मेट्रो। कोच्चि जल मेट्रो की सफलता के बाद देश भर के 18 शहरों में यह सुविधा मुहैया करवाने की तैयारी चल रही है। कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड ने बताया कि इन शहरों में अहमदाबाद, सूरत, मंगलुरु, अयोध्या, धुबरी, गोवा, कोल्लम, कोलकाता, पटना, प्रयागराज, श्रीनगर, वाराणसी, मुंबई, कोच्चि और वसई शामिल है। प्रारंभिक कार्य के लिए आंतरिक समिति गठित की गई है। वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में निकली 12 लाख वर्ष पुरानी बर्फ, इसे बताया टाइम मशीन। वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में 2.8 किलोमीटर की गहराई से 12 लाख वर्ष पुरानी बर्फ निकली है, जो संभवतः दुनिया की सबसे पुरानी बर्फ है। वैज्ञानिकों ने इसे टाइम मशीन बताया है, जो पृथ्वी की जलवायु का संग्रह रिकॉर्ड करती है। इसकी जांच से यह समझने में मदद मिलेगी कि इन वर्षों में धरती का वातावरण और जलवायु कैसा बदला है। कनाडा में PM पद की दौड़ से बाहर हुई भारतीय मूल की सांसद अनीता। कनाडा में परिवहन आंतरिक व्यापार मंत्री भारतीय मूल की अनीता आनंद प्रधानमंत्री पद की दौड़ से बाहर हो गई। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं अलग चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैंने शिक्षण अनुसंधान और सार्वजनिक नीति विश्लेषण के अपने पूर्व पेशेवर जीवन में दोबारा लौटने का निर्णय लिया है। अनीता प्रधानमंत्री पद की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी। न्यूरालिंक ने तीसरे मरीज में भी किया अपनी चिप का सफल प्रत्यारोपण। अरबपति एलन मस्क की ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कंपनी न्यूरालिंक ने अपनी चिप को तीसरे मरीज में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित कर दिया है।
मक्स ने लास वेगास में एक कार्यक्रम में इसकी जानकारी दी और कहा, अब हमारे पास न्यूरालिंक प्रत्यारोपित 3 इंसान हैं और सभी अच्छी तरह काम कर रहे हैं। कंपनी की इस साल 20 से 30 और प्रत्यारोपित की योजना है। मकर संक्रांति पर बिहार में बड़ा सियासी खेल होगा, आरजेडी प्रवर्तक मृत्युंजय तिवारी बोले। आरजेडी प्रवर्तक मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया है कि मकर संक्रांति पर बिहार में बड़ा सियासी खेल होने का है। उन्होंने कहा, खरमास गुजर जाने दीजिए, राजनीति में कब क्या हो जाएगा इसकी गारंटी कौन लेगा। दरअसल आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साथ आने का न्योता दिया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। बांग्लादेश चैंपियन ट्रॉफी के लिए टीम का किया ऐलान, साकिब व लिटन दास को किया बाहर। बांग्लादेश ने चैंपियन ट्रॉफी के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें ऑलराउंडर साकिब अल हसन और बल्लेबाज लिटन दास को शामिल नहीं किया गया है। संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन के चलते साकिब पर गेंदबाजी करने को लेकर रोक लगा दी गई। चैंपियन ट्रॉफी में बांग्लादेश अपना पहला मुकाबला 20 फरवरी को भारत के खिलाफ खेलेगा। यूपी सरकार ने पीआरडी जवानों को रोजाना 500 ड्यूटी भत्ता देने का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रांतीय रक्षा दल पीआरडी जवानों को रोजाना 500 ड्यूटी भत्ता देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में यह ऐलान किया। उन्होंने कहा, जवानों की सेवाओं के मद्देनजर हम नए वित्त वर्ष में प्रतिदिन 500 रुपये ड्यूटी भत्ता देने की घोषणा कर रहे हैं। एचएमपीवी इन्फेक्शन से बचने की हर संभव कोशिश करें, हार्ट अटैक की बीमारी से जूझ रहे लोग। ग्रेटर नोएडा के फोर्टिस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर शांतनु सिंघल के मुताबिक जो लोग हार्ट अटैक से जुड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं वे लोग एचएमपीवी इन्फेक्शन से बचने की हर संभव कोशिश करें। अगर एचएमपीवी इन्फेक्शन के कारण फेफड़ों में इन्फेक्शन हद से ज़्यादा फैल जाए तो इससे सांस लेने में दिक्कत और हार्ट फेलियर की नौबत आ सकती है। महाकुंभ 2025 में आएंगे रूस की आबादी से 3 गुना अधिक श्रद्धालु। सोमवार से यूपी के प्रयागराज में शुरू हो रहा महाकुंभ मेले में 40 करोड़ से ज़्यादा लोग आने की उम्मीद है, जो दुनिया के लोगों का सबसे बड़ा जन समूह होगा। यह संख्या रूस की आबादी से लगभग 3 गुना ज़्यादा है। पिछले साल सऊदी अरब में हज यात्रा पर 18 लाख लोग शामिल हुए थे। भारत ने बनाया महिला वनडे क्रिकेट में इतिहास का अपना पहला बड़ा टोटल। भारत ने रविवार को राजकोट में आयरलैंड के खिलाफ दूसरे महिला वनडे मैच में 370 रन का स्कोर बनाया, जो महिला वनडे क्रिकेट के इतिहास में उसका सबसे बड़ा टोटल है। भारत के लिए जेमिमा रोड्रिगस ने शतक जड़ा। इससे पहले महिला वनडे में भारत का सबसे बड़ा टोटल 358 था, जो उसने 2 बार 2017 और 2024 में हासिल किया था। पति के साथ न रहने पर भी भरण पोषण का दावा कर सकती है पत्नी, सुप्रीम कोर्ट बोली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी कोर्ट के आदेश के बावजूद पति के साथ नहीं रहना चाहती है तब भी पति को उसका गुजारा भत्ता देना होगा, लेकिन इसके लिए पत्नी के पास वैध कारण होना चाहिए। कोर्ट ने कहा, इस संबंध में कोई सख्त नियम नहीं हो सकता है और यह हमेशा मामले की परिस्थितियों पर निर्भर होना चाहिए। गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति होंगे मुख्य अतिथि। रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो इस बार भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। हालांकि इस पर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक सुबियांतो अपनी भारत यात्रा के तुरंत बाद पाकिस्तान की यात्रा नहीं करेंगे। दरअसल इस विषय को भारत ने इंडोनेशिया के समक्ष उठाया था। एमपी में कई दुकानों व पेट्रोल पंप के बाहर लगे क्यूआर कोड को रातों रात बदला। एमपी के खुजराहो में कई दुकानों व पेट्रोल पंप के बाहर लगे क्यूआर कोड को रातों रात ठगों ने बदल दिया था। एक ग्राहक ने महिला दुकानदार को क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद बताया कि उनकी जगह किसी छोटू तिवारी का नाम शो कर रहा है, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। सीसीटीवी फुटेज में 3 लोग स्कैनर बदलते देखे गए। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी को महाकुंभ स्नान से
पहले मिला हिंदुओं का नाम। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पवेल जब अपनी 60 सदस्यीय टीम के साथ रविवार को महाकुंभ व कल्पवास के लिए प्रयागराज आई। निरंजनी पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशनंद गिरी ने उन्हें कमला नाम और अपना गोत्र दिया। कमला लॉरेन पवेल जॉब्स महाकुंभ में दूध शाही स्नान, मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या में शामिल होंगी। तो दोस्तों वक्त हो चुका है सरकारी नौकरियों से संबंधित खबरों पर नजर डालने को। तो यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहले बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। इस चैनल पर आपको देश और दुनिया के मुख्य समाचार, ताज़ा समाचार रोजाना देखने को मिलता रहता है। साउथ सेंट्रल रेलवे में स्पोर्ट कोड के तहत ग्रुप सी के 21 पदों पर निकली भर्ती। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने साउथ सेंट्रल रेलवे में स्पोर्ट कोड के तहत ग्रुप सी के 21 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार को रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट दिए गए हैं, जिन पर जाकर 3 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार का 10वीं 12वीं पास होना अनिवार्य है। न्यूयॉर्क टाइम्स की 52 पर्यटन स्थलों की सूची में असम को मिला चौथा स्थान। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2025 में पर्यटकों के घूमने के लिए 52 पर्यटक स्थल की सूची में जारी की है, जिसमें भारत के असम राज्य को चौथा स्थान दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि असम सांस्कृतिक रूप से अलग और अन्य पर्यटन स्थलों की तुलना में कम भीड़ भाड़ वाली जगह है। सूची में पहले स्थान पर इंग्लैंड है। ट्रंप के शपथ ग्रहण में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर होंगे शामिल। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में समारोह में भारत सरकार की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यात्रा के दौरान जयशंकर आगामी अमेरिकी प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। देश के हर लोकसभा क्षेत्र में खुलेगा पासपोर्ट सेवा केंद्र, केंद्रीय मंत्री ने की घोषणा। देश के सभी 543 लोकसभा क्षेत्र में एक पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला जाएगा, जिसकी घोषणा केंद्रीय संचार मंत्री सिंधिया ने की है। सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा के विस्तार के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है और डाक विभाग निर्देश मंत्रालय के साथ मिलकर इस संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस की गारंटी, कहा बेरोजगार युवाओं को प्रति वर्ष 8,500 रुपये प्रति माह देंगे। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर रविवार को युवाओं के लिए युवा उड़ान योजना का ऐलान किया। इसके तहत बेरोजगार युवाओं को 1 वर्ष तक 8,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे व उन्हें अप्रेंटिसशिप दी जाएगी। इससे पहले कांग्रेस ने दिल्ली के लोगों को 25 लाख तक के मुफ्त का इलाज का वादा व महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया था। तो दोस्तों यही रही 13 जनवरी के सिलेक्टेड काम की खबरें, मुख्य समाचार। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए और चैनल पर पहले बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए।